दोस्तों, नजारिम कॉरिडोर पर घर वापसी का इंतजार कर रहे लोगों पर इस्राएली सैनिक जनरल डायर की तरह गोलियां बरसा रहे हैं। इसकी लाइव तस्वीरें सामने आई है जो मैं आपको दिखाऊंगी। फायरिंग के दौरान किस तरह दहशत का माहौल था, इसकी एक एक लाइव तस्वीरें आज के इस वीडियो में आगे दिखाऊंगी। घर वापसी करने वाले फिलिस्तीनियों ने नेतन्याहू के गाल पर अपने करारे जवाब से कैसे जोरदार तमाचा मारा है, क्या है ये जवाब और फिलिस्तीनियों के बयान से नेतन्याहू को क्यों डरने की जरूरत है, पूरी खबर क्या है आगे बताऊंगी। हमास की कैद से रिहा इस्राएली सैनिक एमिली दामरी को लेकर ऐसा कौन सा बड़ा नया खुलासा हुआ है जिसको लेकर दुनिया भर में हमास को सलाम किया जा रहा है, ये भी बताऊंगी। आपको एक लेबनानी का बेखौफ अंदाज भी दिखाऊंगी कि कैसे उसने इस्राएली सैनिकों की मौजूदगी में उनका मजाक उड़ाया, उन्हें खुलेआम चुनौती दी। इस्राएली सैनिकों को लेकर लेबनानी शख्स ने क्या कहा कि वहां जोरदार ठहाके लगने लगे, लेकिन इस्राएली सैनिकों का मुंह उतर गया। बहुत ही दिलचस्प वीडियो है, जरूर देखिएगा आगे। रूस के खिलाफ यूक्रेन कौन सा बड़ा शहर हार रहा है, ये तमाम बड़ी खबरें, इसके अलावा भी बहुत कुछ आज लेकर हाजिर हूं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह गुजारिश की लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने भाइयों बहनों और जो मेरे बड़े हैं उनसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए। आपकी राय, आपकी तारीफों से बहुत हिम्मत मिलती है अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आने की, इसलिए कमेंट जरूर क्या करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। जनरल डायर का नाम तो आपने सुना ही होगा, आपको याद होगा। जी हाँ, अंग्रेजी शासनकाल का वही जनरल डायर जिसने 1919 यानी कि 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड को अंजाम दिया था। निहत्थे लोगों पर की गई गोलीबारी में तकरीबन 1000 लोग उस वक्त मारे गए थे। कुछ इसी तरह का बर्ताव इन दिनों इस्राएली सैनिक कर रहे हैं। नरसंहार के लिए बदनाम इस्राएली सैनिकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और पूरी दुनिया भर में इस्राएल की इस कार्रवाई का विरोध भी हो रहा है। यह वीडियो फिलिस्तीन के नजारिम कॉरिडोर का है, जहां इस्राएली सैनिकों ने उत्तरी गजा जाने के इंतजार में फंसे हजारों निर्दोष लोगों पर गोलीबारी की। जी हाँ, वो अपने घर जाना चाहते थे, उत्तरी गजा जाना चाहते थे, लेकिन इंतजार कर रहे थे जाने के लिए। वो निर्दोष थे, कोई दोष नहीं था उनका, लेकिन इस्राएली सैनिकों ने उन पर बेवजह गोलीबारी की। इस गोलीबारी के दौरान अल जजीरा की पत्रकार मरम हुमैद भी मौजूद थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में पूरी घटना का विस्तार से जिक्र किया है। मरम हुमैद के मुताबिक रिपोर्टिंग के दौरान इस्राएली सैनिकों ने निर्दोष फिलिस्तीनियों पर गोलीबारी शुरू कर दिया। अचानक से गोलीबारी के दौरान वहां दहशत मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। हमले के दौरान महिलाएं, बच्चों के बीच भी अफरा तफरी का माहौल था। हालात के मद्देनजर मरम हुमैद को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वहीं लोगों ने भी अपनी जान की सलामती के लिए वो जगह खाली कर दी। गोलीबारी से पहले अल जजीरा पत्रकार मरम हुमैद नजारिम कॉरिडोर में फंसे लोगों का इंटरव्यू कर रही थी। उनके दर्द, उनकी तकलीफ को कैमरे में कैद कर रही थी। इंटरव्यू के दौरान एक बुजुर्ग महमूद महसन से जब ये पूछा गया कि युद्ध को वो किस तरह देखते हैं, तो उन्होंने कुछ देर सोचा। कुछ देर सोचने के बाद युद्ध की तुलना नर्क से की, उन्होंने नरसंहार से की। उन्होंने कहा कि युद्ध की वजह से उन्हें विस्थापित होना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए वो आवारा जानवर की तरह एक देश से दूसरे देश भागते रहे। उन्होंने कहा कि विस्थापित रहने के दौरान उन्हें अपनी वतन की काफी याद आई, यहाँ की हवा को उन्होंने काफी मिस किया और ये कमी यहाँ आने के बाद ही पूरी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ की हवा को महसूस करके अब उन्हें अच्छा लग रहा है। जब उनसे ये पूछा गया कि खुदा न करे कि अगर उत्तरी गजा में दोबारा जंग शुरू हुई तो क्या वो फिर से अपना घर छोड़ना चाहेंगे, उन्होंने तुरंत इसका जवाब दिया कि वो अपने घर के अंदर अपने वतन की जमीन पर कुर्बान होना पसंद करेंगे, लेकिन दोबारा अपनी जगह को खाली किसी भी सूरत हाल में नहीं करेंगे। वहीं एक और विस्थापित महिला नारा अब्दुल्ला से जब ये पूछा गया कि उन्होंने विस्थापित होने के दौरान क्या महसूस किया, तब उन्होंने ये बताया कि ये यातना देने वाला सफर था जिसे ताउम्र भुलाया नहीं जा सकता।
नारा से भी वही सवाल पूछा गया कि दोबारा युद्ध होने पर क्या वो अपना घर छोड़ेंगी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ की धरती पर वो मर जाना पसंद करेंगी, लेकिन इस बार वो अपनी जगह खाली नहीं करेंगी। उन्होंने जिस तरह का दर्द सहा है उसे देखते हुए अब वो दोबारा से ये जख्म झेलने के लायक नहीं है, झेलने को तैयार नहीं है। नज़ारिम कॉरिडोर पर इसराइल की ये नाकेबंदी इसराइली बंधक अरबेल यहूद की रिहाई को लेकर है। इसराइल की ज्यादती की वजह से यहाँ हजारों लोग कड़कड़ाती ठंड के मौसम में पिछले 3 दिनों से खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। इसराइल का तर्क है कि अरबेल यहूद एक इसराइली नागरिक हैं और उनकी रिहाई इसराइली सैनिकों से पहले होनी चाहिए थी, लेकिन हमास ने ऐसा ना करके डील की शर्तों का उल्लंघन किया, डील की शर्तों को तोड़ा है। हमास की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि अरबेल यहूद को गुरुवार को छोड़ा जाएगा। दोस्तों, दुनिया भर में मुस्लिम लोगों को टारगेट करने और उन्हें बदनाम करने वाले नफरती गैंग को इसराइली सैनिक एमिली दामरी, जिन्हें पहले चरण में हमास ने छोड़ा है, उन्होंने करारा तमाचा मारा है। दरअसल इसराइली मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि एमिली दामरी ने खुद की जगह दूसरे बंधक को रिहा करने की अपील की थी, लेकिन हमास ने उनकी अपील को खारिज कर दिया। सवाल है कि इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए। नफरती सोच रखने वाले लोग तो यही कहेंगे कि दामरी बहुत अच्छी हैं और दूसरों की जगह खुद को कुर्बान होने देना चाहती हैं, कुर्बान होने के लिए वो तैयार हो गई थी, लेकिन ये सच नहीं है। हमास के कब्जे से रिहाई के बाद दामरी ने खुद ये कबूल किया कि हमास ने उनके साथ अच्छा सलूक किया और कैद में भी उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। जाहिर है दामरी अपनी जगह किसी दूसरे को इसलिए भेजना चाहती थी क्योंकि हमास की कैद में उसे कोई तकलीफ नहीं थी और वो चाहती थी कि उनकी जगह किसी और या किसी जरूरतमंद को पहले भेजा जाए, पहले बाहर निकाला जाए, पहले उसका भला हो जाए। अब आप खुद सोचिए कि हमास ने जब इसराइली सैनिक को इतने अच्छे से रखा है, तो जो आम लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको कितने अच्छे से रखा होगा। अगर हमास को जुल्म करना होता तो वो इसराइल के जो सैनिकों को उसने पकड़ा था उसके साथ करते। आम लोगों पर जुल्म करके तो कुछ मिलने नहीं वाला, जिस तरह से इसराइल कर रहा है फिलिस्तीनी कैदियों के साथ जुल्म। तो इससे साफ होता है कि हमास कैद, जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, जिनको कैदी बनाया है हमास ने, जिन्हें बंधक बनाया है, उनके साथ भी अच्छा ही सलूक किया जा रहा होगा वहां। अब बात गजा की करते हैं। गजा में सीजफायर के बाद हालात पहले से बेहतर हुए हैं और विस्थापित हुए लोगों की घर वापसी हो रही है। फिलिस्तीनी लोगों की इस खुशी में सीरिया के लोग भी शरीक हो रहे हैं। सीरिया में बड़ी संख्या में लोगों ने गजा में बेहतर हो रहे हालात को लेकर जश्न मनाया और फिलिस्तीनियों की बेहतर जिंदगी की कामना की। बता दें कि असद परिवार के दौरान सीरिया के लोग खुद जो है वो 54 साल तक जुल्म का शिकार होते रहे हैं। वहीं 75 साल के कब्जे के बाद फिलिस्तीन में एक नए भविष्य की उम्मीद अब जाग रही है। लेबनान से जुड़ी बड़ी खबर भी सामने आई है दोस्तों। लेबनानी मिलिट्री सोर्स के हवाले से ये दावा किया गया है कि अल बुस्तान, मारूहीन और लबुनेह की पहाड़ियों को छोड़कर इसराइली सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान के तमाम गांवों को खाली कर दिया है। लेबनान में मौजूद इसराइली सैनिकों को वहां के लोग अपने अंदाज में चुनौती भी दे रहे हैं। इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सामने आया है, जिसमें एक लेबनानी मस्खरा इसराइली सैनिकों का मजाक उड़ाते हुए उन्हें गे यानी कि समलैंगिक कह रहा है। उनकी बातें सुनकर बाकी लेबनानी ठहाका लगा रहे हैं, जबकि वहां पर मौजूद जो इसराइली सैनिक हैं वो महज दर्शक बनकर उन्हें देख रहे हैं। इस बहादुर लेबनानी का ये मजाक नेतन्याहू के चेहरे पर जोरदार तमाचा है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से इसराइली सैनिकों का मजाक बनाया जा रहा है लेबनान में इस वक्त। تفضلوا هول جيد تفضلوا هول جيد يا جاي اهبل تاكل جيد اوس يا جاي لا كان تقوى فينا لا خد लेबनान से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से विदेशी मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि लेबनान के कुछ खुफिया अधिकारी इसराइली सेना से जुड़ी अहम जानकारी हिजबुल्लाह को चोरी छुपे दे रहे हैं। दक्षिणी लेबनान के वरिष्ठ खुफिया अधिकारी सुहेल बहीज गराब और दर्जनों अन्य अधिकारियों पर यह आरोप लगा है।
इस्राएली स्वतंत्र पत्रकार हानिया नफ्ताली ने यह दावा किया है। इस दावे के मुताबिक इसकी वजह से इस्राएली सैनिकों की कड़ी निगरानी के बावजूद सीजफायर में हिजबुल्लाह को हथियारों की बड़ी खेप की सप्लाई होती रही। बताया यह भी जा रहा है कि ये वो अधिकारी हैं जो सीजफायर को लागू करने के लिए अमेरिका और फ्रांस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ओपन सोर्स इंटेल नाम के एक एक्स यूजर ने अपने वतन से प्यार करने वाले मुस्लिम बच्चों की वतन परस्ती की तुलना चाइल्ड अब्यूज यानी कि बच्चों के शोषण से की है। दोस्तों, उसने लिखा है कि इस्लाम वो कट्टर धर्म है जिसमें बच्चों का शोषण होता है। फिलिस्तीनी न्यूज ने इसका जवाब दिया है फिलिस्तीनी न्यूज ने, और इसके जवाब में एक तस्वीर से इसकी तुलना की है और ओपन सोर्स इंटेल को आईना दिखाते हुए कहा कि झूठा दिखावा मत करो और यहां से दफा हो जाओ। दोस्तों, यूक्रेन के पोक्रोव्स्क शहर पर उसकी पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है, जबकि रूस इस पर कब्जा करने के करीब पहुंच गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सैनिकों ने इस शहर में पहुंचने वाली यूक्रेनी सैन्य मदद को रोक दिया है, जिसकी वजह से लंबे समय तक यहां कब्जा करना यूक्रेन के लिए मुश्किल होता जा रहा है, यानी कि ये नामुमकिन सा नजर आ रहा है कि वो लंबे समय तक अपने इस शहर को बचा कर रख सके। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है, बदतर होती जा रही है। साथ ही जेलेंस्की की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। जेलेंस्की ने पोक्रोव्स्क में मिली हार के लिए तीसरी बार अपने कमांडर को बदला है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से जंग चल रही है। हालांकि ट्रंप ने यह दावा किया है कि उन्होंने जेलेंस्की को युद्ध विराम के लिए मना लिया है और वो बातचीत के लिए पुतिन से मिलने की भी इच्छा जता चुके हैं। ट्रंप ने यह दावा किया था कि उनके राष्ट्रपति बनते ही 24 घंटे के अंदर वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवा देंगे। हालांकि शपथ ग्रहण के 7 दिनों के बाद भी ट्रंप को इस मामले में खास सफलता नहीं मिली है। ट्रंप ने हाल ही में रूस पर और ज्यादा प्रतिबंध बढ़ाने की बात कही थी, जिस पर पुतिन ने यह कहा था कि ट्रंप की सख्त कार्रवाई से उन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और यूक्रेन के खिलाफ उनका आक्रामक रवैया जंग जीतने तक इसी तरह से जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखा करिए। आपका सुझाव, आपका प्यार मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप प्यारे प्यारे सुझाव देते हैं, कमेंट करते हैं प्यारे प्यारे, तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कमेंट जरूर किया करिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। और अभी तक वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा लगे हाथों। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।